गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम प्रतिभा लखनऊ गोसाईगंज से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने किची के पिचिर ज़िंदगी में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये जो तैयारी हो रही है और ये तैयारी हो रही है, आज किसी को देना है सरप्राइज़, जो कि है हमारे बड़े बेटे के लिए सरप्राइज़। तो ये जो पीछे बैठे हैं ये फ़ोन बहुत चलाते हैं हमारे हस्बैंड जी। ये घर पर रहते हैं होकर भी घर पर नहीं रहते हैं समझो, क्योंकि हमेशा इनके हाथों में फ़ोन रहता है। तो इस वजह से मैं गुस्सा कर रही थी हल्का फुल्का कि मतलब बताओ जाने का टाइम हो रहा है और तुम चला रहे हो मोबाइल। तो इसी वजह से फिर मैं इनसे गुस्सा हो रही थी। उसके बाद फिर ये जब थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर बाद ये उठते हैं, फिर तैयार व्यार होते हैं। उसके बाद ये देखो आ गया मेरा बेटा तैयार होकर। तो मैंने इसको बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो क्योंकि इन्हें देना है सरप्राइज़। और उसके बाद हम लोग निकल लिए मार्केट जाने के लिए। और आप लोग देखते रहो, आप लोग देखते रहिए, हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो पहुँचते पहुँचते आगे हमारा 5 नंबर गुमटी, जो कि पड़ता है गोसाईगंज में। इसे हम लोग, हमारे वहाँ कहा जाता है 5 नंबर गुमटी कहते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद हम लोग ये देखो इस मोड़ को कहते हैं 5 नंबर गुमटी। फिर फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम लोग वहाँ जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए। और जो सामने आपको दिख रहे हैं ये रहे हमारे मम्मी पापा, जो कि आए हैं लखनऊ से। यहाँ आए हैं, मतलब हम रहते हैं यहाँ गोसाईगंज में, पर हमारे मम्मी पापा रहते हैं बालागंज में। अगर कोई आप लोग बालागंज से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो वहाँ से ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें अपनी नाती को कुछ दिलाना था। मतलब काफ़ी दिनों से मेरा बेटा कह रहा था, जिद पकड़े था, तो वही दिलाना था। और उसके बाद फिर आ गए हैं हम लोग। सरप्राइज़ हमारा बेटा हो गया था और ये जानता नहीं था कि नाना नानी क्यों आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये लोग आ गए तो ये देखो हम लोग आ गए साइकिल की दुकान में, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे दोस्तों। यहाँ पर इतनी अच्छी साइकिल, इतनी अच्छी गाड़ियाँ थी ना, कुछ कहने को नहीं। तो यहाँ इनके समझ में नहीं आ रही थी कौन ली जाए कौन न ली जाए। तो इसलिए ये सभी लोग मतलब देख रहे थे कि कौन सी सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी बच्चे के हिसाब से। वैसे ये बच्चा नहीं है, ये बहुत सारी साइकिल तोड़ चुका है। जितने बड़े हुए हैं उतने बड़े में ये 4 साइकिल तोड़ चुके हैं। ये जो साइकिल है ये 5वीं साइकिल है शायद इनके लिए। हाँ, ये अब 4थी है ये साइकिल जो अब हमारे मम्मी पापा ले रहे हैं। ये तोड़ देते हैं, इसी वजह से फिर इनको लेकर भी नहीं इतनी जल्दी देते हैं। तो ये लोग देख रहे थे। और उसके बाद फिर हम और मम्मी निकल जाते हैं ऊपर बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत गर्मी भी हो रही थी। तो फाइनली करी गई है इनके लिए ये वाली साइकिल, जो कि है मतलब पुराने उसमें है। लेकिन ये साइकिल इनके लिए ठीक है, क्योंकि ये तोड़ते बहुत जल्दी हैं साइकिल को। इसीलिए इनके लिए कोई फैंसी साइकिल नहीं लेकर दे रहे हैं, ये लेकर दे रहे हैं इनके लिए, वही ठीक है। क्योंकि इनके हाथों में साइकिल बहुत जल्दी टूटती है। और नई साइकिल लेने का मतलब, ये सारी साइकिल लेने का मतलब ये है कि किसी में बोल्ट ढीले करना तो किसी में क्या ढीले करना। तो इसीलिए ये वाली साइकिल इनके लिए नहीं ले रहे हैं और पुरानी मॉडल में ही ले रहे हैं, जो कि ये साइकिल मजबूत भी है और बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये छोटी वाली साइकिल है, इससे बड़ी साइकिल एक है जो अभी वो भैया गए हैं बाहर लेने के लिए बड़ी वाली साइकिल। तो वो अभी जब लेकर आएंगे तो दिखाएंगे आपको। और ये मेरी बिटिया भी जिद पकड़ लिए थे कि हमें भी लेना है साइकिल। हम कह रहे थे नहीं बेटा तुमको अगली, ये रही वो वाली साइकिल जो भैया लेकर आए हैं, ये बड़ी है थोड़ी सी, तो ये ठीक है और सही भी है। मतलब बच्चों के लिए अभी ये सही भी है। और काफ़ी दिन से ये जिद करे थे, क्योंकि हमारे वहाँ गांव में बहुत बच्चे लिए हैं साइकिल वाइकिल लिए हुए हैं। तो नानी नाना तो बहुत परेशान हो रहे थे इनके लिए। और मम्मी और पापा ने मेरे और भी कई चीज़ें ख़रीदी थी, जो गाइस वीडियो लंबा होने के लिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। और फिर दोस्तों उनके लिए ली जाती हैं ये सारी साइकिल, जो कि ये बहुत खुश थे अपनी साइकिल को पा करके। वैसे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे पा करके खुश तो होते हैं, बहुत खुश होते हैं, चाहे उनके नानी नाना दे या दादी दादा दे या मम्मी पापा लेकर दे। पर मेरे वहाँ तो ज़्यादातर मैं या मेरे मम्मी पापा मतलब लेकर देते हैं। बाबा और दादी से तो ये लोग ज़्यादा कुछ पाए भी नहीं है और ना ही वो लोग देने की कोशिश भी, बाबा तो है ही नहीं, दादी हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी ज़्यादा इतना बाबा और दादी से ये लोग नहीं पाए हैं। और उसके बाद फिर इन लोगों की साइकिल डिसाइड हो जाती, तो इन लोगों की साइकिल बंद रही थी। और उसके बाद फिर हम और हमारी मम्मी निकल जाते हैं
ऊपर जो इसके ऊपर एक और था, जब यहाँ पर पहुँचे ना इस रूम में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन की चीज़ें थी। इतनी मतलब इतनी अच्छी चीज़ें थी ना, यहाँ पर आकर के ना मुझे लगा वाव वाव, एक होता है ना वाव, निकल जाता है चीज़ों को देख कर के। तो ये देखो कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी दोस्तों। अगर आप लोगों को लेना हो तो हमारे वहाँ गोसाईगंज जाइए। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, जो ये देखो स्कूटर और सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई। तो मुझे ये स्कूटियाँ अच्छी लगी, तो मैं वही कह रही थी कि मुझे स्कूटी लेनी है। मेरी बिटिया साइकिल ये साइकिल पसंद करी गई है, जो कि बिटिया के लिए है और इनके लिए ये वाली है। जो तुमने कहा था ना, वो बहुत तेज कितनी खुश हो गई साइकिल पाके, देखो कितनी खुश। नानी नाना ले कर दिया है। ये इनके बर्थडे का गिफ्ट है और ये इनके बर्थडे का गिफ्ट है। मम्मी ये देखो। तो गाइस फिर ये दोनों लोग साइकिल वाइकिल ले करके निकल पड़े चलाने के लिए, क्योंकि मम्मी और पापा को थोड़ा बहुत पानी वानी पीना था। तो आगे एक होटल पड़ी थी, तो वहीं तक इन लोगों को साइकिल वाइकिल चलाकर देने मतलब ले जाया जाता है। तो साइकिल चलाकर ये देखो ले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से चला लेती हैं साइकिल। तो किनारे किनारे रोड पर चलवा रहे हो, पीछे पीछे हमें और आगे हमारे पापा और हस्बैंड जी चले गए हैं बाइक से। तो हम और हमारी मम्मी जी दोनों लोग पीछे पीछे हैं और देख भी रहे हैं कि कहीं साइकिल किनारे में चली जाए रोड के। वो देखो चले जा रहे हैं साइकिल। और इतनी खुश है ना, इतनी खुश है, इतनी जिद करने लगी कि नहीं गड्ढा तो ले रही साइकिल, मुझे भी लेकर दो, मुझे भी लेकर दो। तो इस वजह से फिर इनको भी मेरी मम्मी ने साइकिल दी। फिर उसके बाद हम लोग खा पी कर निकल पड़ते हैं साइकिल वाइकिल बंधाकर ऑटो में, क्योंकि गाइस बाइक से तो जा नहीं सकती थी ये साइकिल। तो हम लोगों ने ऑटो बुक किया और फिर उसी ऑटो में हम लोगों ने बंधवाई साइकिल। और साइकिल बंधवाने के बाद फिर निकल लिए हम लोग घर पहुँचते ये देखो हमारे दोनों बच्चे आ गए। तो और ये दोनों इतने शैतान है कि दोनों चलाते रहे आज पूरा दिन। मान लो आधे दिन से लोगों ने साइकिल ही चलाई। तो दोस्तों कैसा लगा। और ये जो छोटू राम है ना, ये बहुत ज़्यादा वो नहाते हैं, दिन भर में बहुत नहाते हैं। ये दिन भर में 3-4 बार नहा लेते हैं और अपनी बड़ी बहन के साथ करने लगे ये मस्ती। फिर तो दोस्तों आप लोग बताइएगा हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा है, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। और आप वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।